मरने के बाद कैसा अनुभव होता है यही समझेंगे, कैसा एहसास होता है। आम आदमियों को तो ये बात पता नहीं होती है, लेकिन जो योगी होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वो अपनी इच्छा से शरीर को त्याग देते हैं और फिर इस शरीर में वापस आ जाते हैं। तो उनको तो ये बात पता होती है कि मरने के बाद क्या क्या अनुभव होता है, क्योंकि उनका अनुभव है, वे शरीर को त्यागना छोड़ना जानते हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा, एनसीआर से। मरने के बाद पहली बात ये कि हमें अपना शरीर हमसे अलग दिखाई पड़ा हुआ दिखाई देता है। हम निकल जाते हैं शरीर से बाहर, हमें इस हाड़ मांस के शरीर की कोई अनुभूति नहीं होती। इसमें जो दर्द होते हैं, सर में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, कोई दर्द का अनुभव नहीं होता, क्योंकि हम शरीर से अलग हो गए हैं और शरीर हमारा सामने पड़ा हुआ या आसन पर बैठा हुआ दिखाई देता है। दूसरी बात, हम किसी वस्तु को जो मिट्टी से बनी हुई है, जैसे लाठी है, खेत का फावला है, कस्सी है, हम उसको उठा नहीं सकते, हम पत्थर को नहीं उठा सकते। हम किसी भी वस्तु को जो कि मिट्टी पानी से बनी हुई है उसको उठा नहीं सकते और ना ही इस दुनिया में काम कर सकते हैं। जब किसी वस्तु को उठा ही नहीं पाओगे, मान लो खेत में काम करना है, ट्रैक्टर चलाना है, कस्सी चलानी है, जब किसी वस्तु को तुम उठा नहीं सकते, किसी को छू नहीं सकते, तो आप कैसे काम कर पाओगे इस दुनियादारी में। इस दुनिया में काम करने के लिए हमें इस हाड़ मांस के शरीर की जरूरत पड़ती है। जब हम इस शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो मिट्टी के जगत का कोई काम क्यों ना हो, हम कोई काम नहीं कर पाते, ना ही हम अपने घर परिवार वालों को छू सकते हैं। आप उनको छुओगे तो हाथ आर पार निकल जाएगा, आपके कमरे की दीवार बाधा नहीं बन सकती। आपका कमरा बंद है, आप कमरे के आर पार निकल जाओगे, दीवार के आर पार निकल जाओगे, बिना दरवाजा खोले ही। तो मिट्टी बाधा नहीं पैदा करती कि आप मिट्टी की दीवार से या लोहे के या लकड़ी के दरवाजे से आप बाहर नहीं निकल सकते, नहीं, आप मिट्टी के चीजों से आर पार निकल जाओगे। कोई गली में से कोई आदमी आपका दोस्त आ रहा है तो आप उस दोस्त के आर पार निकल जाओगे इसके शरीर से। तीसरी बात कि भूख प्यास ऐसी ही बनी रहती है। मरने के बाद में जिसकी जो आदत होती है खाने पीने की, किसी को मिठाई खाने की, किसी को मांस खाने की, किसी को शराब पीने की, किसी को सिगरेट पीने की, बीड़ी पीने की, वो आदत बनी ही रहती है। तड़प तब भी उठती है, मरने के बाद में भी भूख लगती है, चाहे वो भूख प्यास पानी की हो, चाहे शराब की हो, चाहे मांस की हो, चाहे मिठाई की हो, भूख लगती है। और दूसरी बात, चौथी बात, विचार खत्म नहीं होते। विचार ऐसे के ऐसे बने रहते हैं। जैसे एक आदमी गुस्सेल है, वो मरने के बाद में भी गुस्सेल ही रहता है, गुस्सा आता है उसको मरने के बाद में। ऐसा नहीं है मरने के बाद, शरीर त्यागने के बाद गुस्सा नहीं आता। किसी को सेक्स की इच्छा ज्यादा होती है, काम वासना की ज्यादा इच्छा होती है, तो मरने के बाद में भी काम वासना बनी ही रहती है, वो वैसी की वैसी बनी रहती है। भावनाओं में कोई फर्क नहीं पड़ता। द्वेष में आपको किसी से जलन है अब, और जब हम मर जाते हैं तो वो जलन जेलसी बनी ही रहती है कि उस आदमी ने मेरा ये बिगाड़ा था, मुझे उसका बुरा या अच्छा करना है। बदले की भावना बनी ही रहती है कि बदला लेना है। तो फीलिंग्स और विचार तो ऐसे की ऐसे बने रहते हैं। सिर्फ एक ही फर्क पड़ता है कि आप इस जगत में काम नहीं कर सकते और किसी वस्तु को उठा नहीं सकते, किसी वस्तु को, किसी आदमी को, पशु पक्षी को आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। और आप सबको देख सकते हैं, घर परिवार वाले हंस रहे हैं,
उनकी बातें सुन सकते हैं, या वे रो रहे हैं उनके रोने की आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन वो आपको नहीं देख सकते और ना ही आपकी आवाज़ सुन सकते। अगर आपके घर परिवार वाले मान लो मरने के बाद में रो भी रहे हैं, तो आपको उनको चुप नहीं करवा सकते, क्योंकि उनको आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। आपको तो सब कुछ सुनाई और दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी आवाज़ तो सबको सुनाई नहीं दे रही है ना, तो चुप कैसे होंगे? आप कोशिश करोगे उन्हें चुप कराने की, क्योंकि आपकी आवाज़ जो होती है या हमारी आवाज़ जो होती है वो बहुत बारीक होती है। आम आदमी के ये मिट्टी के कान उसको नहीं सुन सकते। मरने के बाद पांचवी बात कि मरने के बाद आप भूत प्रेतों को देख सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो बारीक आवाज़ है, आपका जो बारीक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो बारीक होता है बहुत, उसको भूत प्रेत देख सकते हैं। ये आंखें, ये मिट्टी की आंखें जो आपके पास है, हमारे पास हैं, ये भूत प्रेतों को नहीं देख सकती, लेकिन भूत प्रेत एक दूसरे को आपस में देख लेते हैं और बात भी कर लेते हैं। तो देखिए, और तीसरी बात, तीसरी क्यों, ये तो छठी बात हो गई कि आप अपनी इच्छा से कहीं पे जा सकते हैं। मान लो आपको किसी रिश्तेदार से मिलने का मन कर रहा है, या आपको किसी आपके चाहने वाले से मिलने का मन कर रहा है जो कि अभी जीवित है, जो कि दूसरे शहर में रहता है या गांव में रहता है या दूसरे देश में रहता है। आप इच्छा करो, आप वहीं पे पहुंच जाओगे, बिल्कुल इच्छा मात्र से। फिर आपको गाड़ी, मोटरसाइकिल, बस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इच्छा मात्र से ही आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो उसके घर पे पहुंच जाएगा। लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद आप उसको दिखाई नहीं दोगे और ना ही उससे बात कर पाओगे। तो पैरों की जरूरत नहीं होती जाने आने के लिए, आप आसमान में भी जा सकते हो, इच्छा मात्र से आसमान में पहुंच जाओगे। तो ये कुछ बातें थी, आगे की बातें हम करते रहेंगे। तो आम आदमी तो सोचता है मरने के बाद हम मर ही जाते हैं, कुछ भी शेष नहीं रहता, हम बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, बस जो कुछ है यही शरीर है। तो ये गलत बात है। मरने के बाद आप ऐसे कि ऐसे ही बने रहते हैं, सिर्फ ये शरीर आपके पास नहीं रह जाता, वही आपकी सोच होगी, वही आपके विचार होंगे। बस इस दुनिया से आपका कांटेक्ट टूट जाता है, इस दुनिया के लोगों से आप संपर्क नहीं कर पाओगे, बातें नहीं कर पाओगे, इस दुनियादारी में आप काम नहीं कर पाओगे आप। बस यही फर्क है। मिट्टी को छू नहीं सकते आप, मिट्टी को उठा नहीं सकते, मिट्टी से आप कोई भी काम नहीं कर सकते। मिट्टी से काम करना है तो इस मिट्टी के शरीर की जरूरत पड़ती है, आप यही अनुभव करोगे। बाकी और सब आप ऐसे के ऐसे ही बने रहोगे, शरीर नहीं होगा और काम नहीं कर पाओगे और बात नहीं कर पाओगे किसी से और ना ही दिख पाओगे, लेकिन आप मौजूद रहोगे, आप सबको देख पाओगे, सबकी आवाज़ सुन पाओगे। तो ठीक है, ये अनुभव मैंने शेयर किया, क्योंकि जो योगी ब्रह्मज्ञानी होते हैं, सिद्ध होते हैं, वो अपनी इच्छा से शरीर को त्याग देते हैं और त्यागते रहते ही हैं। जब उनको जरूरत हो जाती है कभी कभी ज़्यादा, तो वो शरीर को छोड़ के चले जाते हैं और फिर वापस इस शरीर में आके प्रवेश कर जाते हैं और फिर से ये शरीर काम करने लगता है और दुनिया को वो अपने अनुभव बताते हैं कि मरने के बाद में क्या क्या होता है। आम आदमी के पास ये सिद्धि नहीं होती। गुरु सानिध्य में रहिए, गुरु से प्रेम रखिए, गुरु सेवा कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ये शक्ति ऑटोमेटिक ही प्राप्त हो जाती है। शरीर त्यागने की विद्या कह लो, योग शक्ति कह लो, सिद्धि कह लो, ये अपने आप पैदा हो जाती है, अपने आप शिष्य शरीर से बाहर निकलने लगता है और इस शरीर में वापस आने लगता है। कोई इसको योग साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो पूर्ण गुरु होते हैं, जिनको परमात्मा की प्राप्ति होती है, अपने शिष्य को कोई भी शक्ति या सिद्धि वो दे सकता है और वो सिद्धि काम भी करने लगती है। जैसे कि अभी एक सिद्धि मैंने बताई, शरीर त्यागने की सिद्धि। तो मरने के बाद कैसे अनुभव होता है ये आज मैंने बताया। ये रियल प्रैक्टिकल है, वैज्ञानिकों को अभी
पता नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक तो शरीर छोड़ते नहीं हैं, तो उनको कैसे अनुभव होगा कि शरीर को छोड़ने के बाद कैसा अनुभव होता है। तो ये भी एक कुदरत का गहरा विज्ञान था, जो कि मैंने अपने अनुभव से बताया। कई कई साल के अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वही मैं बताता हूँ, ना कि किसी किताबों से या किसी की बात सुन के बताता हूँ। तो आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, निश्चित रहो, मरोगे नहीं। मरने का डर सभी को रहता है। अपने अनुभव से बताता हूँ कि कभी नहीं मरोगे। तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपके अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं, पूर्ण ब्रह्म है, विराजमान है परमात्मा। मैं उस परम सत्ता को, उस परमात्मा को जो कि आपके अंदर विराजमान है, मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम बड़ी प्यार से स्वीकार कीजिए। कल फिर बात करते हैं योग के किसी गहनतम विषय पे और किसी गहरी साइंस पे, बारीक साइंस पे, जो वैज्ञानिकों को अभी पता नहीं हो पाई है। तो मैंने आपका डर दूर कर दिया है ना कि नहीं मरोगे आप, निश्चित रहो। तो कल तक के लिए विराम दीजिए। विराम लेते हैं, काफ़ी बोल चुके। थैंक यू वेरी मच। कल तक के लिए।